हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। माय नेम इज़ नाज़नीन शेख। और जैसे कि आप जानते हैं, हमारे प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी हमने फर्स्ट ईयर बीकॉम, बीएमएस, बैफ, बीए, बीआई के लिए हमने जो हमारा चैप्टर 1 है फाउंडेशन कोर्स का, वो कंप्लीट कर लिया है। आज जो हमारा लेक्चर होगा कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव के ऊपर होगा कि क्या एग्जैक्टली किस तरीके के एमसीक्यूज़ जो होते हैं एग्ज़ाम में आने के चांसेस है। ओके, अब इसके लिए अगर आपको चैप्टर जो है वो समझ में आना ज़रूरी है, राइट। तो चैप्टर समझ में आने के लिए आपको क्या करना है, आपको हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर लिंक दी हुई है प्लेलिस्ट की, फाउंडेशन कोर्स की। आप उसके ऊपर जाइए और हर एक प्लेलिस्ट में हमने क्या किया है, एक एक चैप्टर्स को क्या किया है वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल्स में। तो आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स तभी समझ में आएंगे जब आपको चैप्टर जो है कम्प्लीटली समझ में आएगा। तो हमारे लिंक पर क्लिक कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ जाकर आप जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर की लिंक दी हुई है वो आप रेफ़र कर सकते हैं। तो आज हम, जैसे मैंने कहा कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे एमसीक्यूज़, हमारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ में। ओके, इसमें कुछ क्वेश्चंस जो है हमारे ऐसे हैं जो ऑलरेडी हमको मतलब काफ़ी इजीली हम उसको आंसर दे पाएंगे। डेफिनेटली जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो उसका आंसर है, लेकिन थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एग्जैक्टली वो ऑब्जेक्टिव का मतलब है। Now, इंडियन सोसाइटी इज़ डैश इन नेचर। डैश इन नेचर यानी इंडियन सोसाइटी के बारे में अगर हम याद करें, सबसे पहले वाले लेक्चर में हमने किया था मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे रिलीजन है, सिंगल रिलीजन नहीं फॉलो होता है, मल्टीपल रिलीजन, मल्टी कल्चरल रिलीजन है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इट इज़ प्लूरलिस्टिक इन नेचर। प्लूरलिस्टिक, अगर कोई एक रिलीजन फॉलो होता तो सिंगुलर होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल रिलीजन है इसीलिए इसको बोला जाता है इट इज़ प्लूरलिस्टिक इन नेचर। The Constitution of India has recognized dash major languages। अब जैसे हमने लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था, तब हमको पता चला था कि टोटल हमारी कंट्री में कितने लैंग्वेजेस हैं, 1652 लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है, जिसमें से ऑफिशियली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कितने लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया है, कितने लैंग्वेजेस है हमारी टोटल 22 लैंग्वेजेस है जिसको रिकॉग्नाइज किया हुआ है। आप हमारे लेक्चर में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के लेक्चर में जाकर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डैश रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस विद इन अ नेशन और सोसाइटी ऑफ ग्रुप्स डिस्टिंक्टिव इन एथनिक ओरिजिन, कल्चरल पैटर्न्स, लैंग्वेज, रिलीजन। यानी कि एग्जिस्टेंस बता रहा है किसका, अलग अलग रिलीजन है, कल्चर है, लैंग्वेजेस है, उसी के साथ साथ एथनिसिटी है, रिलीजन है, लैंग्वेजेस है, कल्चरल पैटर्न्स है। तो ये जो मल्टीपल चीज़ें जब होती है एक कंट्री में तो हम उसको क्या बुलाते हैं, हम उसको बुलाते हैं डाइवर्सिटी। हम उसको बुलाते हैं डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जो बोलता है ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू डैश वर्नास बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी किसी भी इंडिविजुअल के ऑक्यूपेशन के बेस पे क्या किया गया था, 4 वर्नास डिसाइड किया गया था। अगर आपको याद होगा तो 4 वर्नास क्या है, ब्राह्मण्स, क्षत्रियाज, वैश्यज एंड योर शूद्रास। तो कितने वर्नास हो गए यहाँ पर, 4 वर्नास हो गए। सो द करेक्ट आंसर इज 4. Again, you can refer to the chapter and then you'll come to know why this is the correct answer. Dash is the holy book of Hindus. Now this is the question which we are all aware of. अगर फिर भी कोई confusion है, किसी को नहीं पता होगा तो वो हमारे लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर्स में जाकर देख सकता है। तो होली बुक ऑफ हिंदूज है भगवत गीता, विच वी ऑलरेडी नो। Dash consists of satisfaction of bodily needs and enjoyment of desirable objects of the world। तो bodily needs का जो satisfaction होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रवृत्ति मार्ग, उसको हम कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग। नेक्स्ट आता है हमारा डैश कंसिस्ट ऑफ डेवलपिंग डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियलिस्टिक थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी दुनिया की जो चीज़ें हैं जो दुनिया में रह जाने वाली है उसको हमने क्या समझा है, हमने क्या जाना है, जो मोक्ष के अंदर आता है। एक होता है प्रवृत्ति मार्ग और एक होता है तुम्हारा निवृत्ति मार्ग। तो ये जो डिटैचमेंट है वर्ल्डली प्लेजर से, मटेरियल चीज़ों से, उसे बोला जाता है निवृत्ति मार्ग। बॉडीली नीड्स, बॉडीली सेटिस्फैक्शन जो खत्म हो जाने वाला है, तो वो मोक्ष अगर चाहिए, वो लिबरेशन चाहिए तो उसको प्रवृत्ति मार्ग बोला जाता है। मटेरियल चीज़ें जो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, जैसे पैसा हो गया जो यही रहने वाला है, आपका घर हो गया जो यही रहने वाला है, ये सारी मटेरियल चीज़ें हैं जो आपको जब मोक्ष प्राप्त हो जाएगा तो वो इस दुनिया में ही रह जाने वाली चीज़ है। तो वो जब उन चीज़ों से जब आप अपने आप को डिटैच कर लेते हो, अलग कर लेते हो, तो उसे बोला जाता है निवृत्ति मार्ग। डैश इज़ द मोस्ट सेक्रेड बुक ऑफ इस्लाम। अब जैसे कि हिंदूज़ में कहा गया है होली बुक्स कौन सी होती है, भगवत गीता होती है, तो वैसे इस्लाम की जो होली बुक है या जो सेक्रेड बुक बोला जाता है वो है आपका कुरान। ओके, अब इसी तरीके से क्वेश्चन है जो पूछता है द होली बुक्स ऑफ क्रिश्चियन इज। अब क्रिश्चियंस की होली बुक क्या होती है हम सब जानते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज योर बाइबल। द करेक्ट आंसर इज बाइबल।
I hope we are clear with all the 9 objectives. Moving ahead with the 10th one. Okay, the holy book of the Sikhs is, यानी सिख जो होता है, सिख धर्म जो है, उनकी होली बुक क्या है? हिंदूज़ की हमने देख लिया क्या है, भगवत गीता। इस्लाम में हमने देख लिया कुरान है। क्रिश्चियन में हमने देख लिया बाइबल है। तो डेफिनेटली कुरान और बाइबल तो जो है वो इसका ऑप्शन नहीं होगा, राइट, क्योंकि ऑलरेडी क्रिश्चियन धर्म और इस्लाम धर्म की जो होली बुक है वो ये 2 बुक है। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास में, गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब इज दी होली बुक ऑफ दी सिख धर्म। डैश फॉलो द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्धा। लॉर्ड गौतम बुद्धा को कौन फॉलो करते हैं सबसे ज़्यादा? क्या क्रिश्चियंस फॉलो करते हैं? नहीं, क्रिश्चियंस तो जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हैं। दूसरा ऑप्शन हिंदूज़ दिया है, क्या हिंदूज़ फॉलो करते हैं? नहीं। तो कौन फॉलो करते हैं लॉर्ड गौतम बुद्धा को? बुद्धिस्ट जो है वो फॉलो करते हैं। तो गौतम बुद्धा से आपको बुद्धिस्ट टर्म या बुद्धिज़्म रिलीजन जो है वो याद रखना है। तो अल्टीमेटली आपको जो करेक्ट ऑप्शन है वो बुद्धिस्ट मिल जाएगा। नाउ द फॉलोअर्स ऑफ डैश फॉलो द प्रीचिंग ऑफ लॉर्ड महावीरा। अब गौतम बुद्धा को, क्योंकि गौतम बुद्धा जो है इनको कौन फॉलो करते हैं? बुद्धिस्ट फॉलो करते हैं। तो लॉर्ड महावीरा के लिए कौन होंगे? क्या सिख फॉलो करते हैं? नहीं, सिख फॉलो नहीं करते हैं। इस्लाम जो है क्या वो फॉलो करते हैं? नहीं, इस्लाम भी नहीं है। तो कौन फॉलो करते हैं इनको? जो जैनिज्म रिलीजन वाले हैं, जो जैन धर्म के लोग हैं, वो किसको फॉलो करते हैं? लॉर्ड महावीरा को फॉलो करते हैं। तो जैनिज्म इज द करेक्ट आंसर। द होलीएस्ट बुक ऑफ ज्यूज इज, जब हमने मल्टीपल रिलीजन की कंपैरेटिव स्टडी की थी तो उसमें ज्यूज क्या है? ज्यूज जो है वो जुडाइज्म धर्म है। उसके बारे में हमको पता चलता है कि एक रिलीजन है जुडाइज्म, जिनके लोगों को जीव्स बोला जाता है। ज्यूज बोला जाता है जुडाइज्म धर्म के लोगों को। अब उनकी हॉली बुक क्या है? कुरान तो नहीं हो सकती, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है इस्लाम को बिलोंग करती है। बाइबल नहीं हो सकती, क्रिश्चियन धर्म को बिलोंग करती है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज योर तौरा। द करेक्ट ऑप्शन इज तौरा। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको नहीं याद रहता है कौन से रिलीजन की कौन सी बुक है, राइट, तो आप क्या कर सकते हो? ऑप्शन चेक कर सकते हो कि बाइबल तो बिल्कुल भी जुडाइज्म से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि क्रिश्चियन धर्म के लिए, क्रिश्चियन धर्म की होली बुक है। कुरान जो है वो इस्लाम के लिए। तो फाइनल ऑप्शन हमारे पास क्या बच जाता है? तौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द डैश फॉलो द टीचिंग्स ऑफ द रिलीजियस टीचर ज़ोरास्टर। ज़ोरास्टर धर्म से हमको याद रखना है। द करेक्ट आंसर विल बी योर ज़ोरास्ट्रियनिज्म। अगर हम धर्म के हिसाब से जाएं, ऑप्शंस भी चलिए चेक कर लेते हैं। क्रिश्चियंस जो है वो जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हैं। जुडाइज्म जो है वो किन में बिलीव करते हैं? प्रॉफिट मोसेस में बिलीव करते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न ज़ोरास्टर जो है दैट इज़ योर ज़ोरास्ट्रियनिज्म। और ज़ोरास्ट्रियंस जो होते हैं, जिनको हम पारसीज भी बोलते हैं, तो पारसीज जो होते हैं दे फॉलो द टीचिंग ऑफ होम? दे फॉलो द टीचिंग ऑफ द रिलीजियस टीचर हु इज़ ज़ोरास्टर। उनके जो रिलीजियस टीचर हैं उनको फॉलो करते हैं। नाउ द होली बुक ऑफ ज़ोरास्ट्रियंस इज, अगर हमको नहीं नाम याद रहता है तो क्या करना है हमको ऑप्शंस चेक करने हैं। तो बाइबल है क्या ज़ोरास्ट्रियंस? नहीं, बाइबल तो ऑलरेडी क्रिश्चियन धर्म की बुक है, तो वो नहीं हो सकती है। गुरु ग्रंथ साहिब है क्या? अभी हमने पढ़ा है कि ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ये तो सिख धर्म के लिए है। तो लास्ट हमारा ऑप्शन बचता है क्या? ज़ेंड एवेस्टा। तो दैट इज द होली बुक ऑफ ज़ोरास्ट्रियंस। दैट इज द होली बुक ऑफ ज़ोरास्ट्रियंस। आई होप वी आर क्लियर। नेक्स्ट, डैश इज द होली बुक ऑफ बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म अगर हम तौरा देखें तो ऑलरेडी ये ऑप्शन हट जाएगा। क्यों हट जाएगा ये ऑप्शन? क्योंकि तौरा जो है हमने अभी अभी देखा है कौन से रिलीजन को बिलोंग करता है। आपके किसको बिलोंग करता है? तौरा। तौरा जो है वो जुडाइज्म, ज्यूज को बिलोंग करता है। तो ये ऑप्शन हमारा हट गया। अब आता है डैश इज द होली बुक ऑफ बुद्धिज्म। अब अगम सूत्रास भी है और त्रिपिटाका भी है, तो हम कैसे याद रखेंगे? हमको सबसे पहले ज़रूरत है रिलीजियस बुक को रिलीजन के साथ में याद रखने की। त्रिपिटाका जो है दैट इज़ द होली बुक ऑफ योर बुद्धिज्म। दैट इज़ द होली बुक ऑफ बुद्धिज्म। Now among the states in India, dash is the highest gender ratio. Highest gender ratio का मतलब क्या बोल रहा है? फीमेल का रेशियो जो है मेल के रेशियो में सबसे ज़्यादा है। हमने पढ़ाई की थी हमारे लेक्चर में, हमने चैप्टर में देखा था। क्या देखा था? जब जेंडर डाइवर्सिटी का टॉपिक हम पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि हाईएस्ट अगर हम बात करें जेंडर रेशियो की, तो फीमेल का जो है रेशियो 1084 है पर 1000 मेल्स। तो ये कौन से स्टेट के बारे में बात हुई थी? ये बात हुई थी केरला के बारे में। केरला में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेशियो है तुम्हारे फीमेल्स का एज कम्पेयर टू योर मेल्स। नेक्स्ट है अमंग द स्टेट्स इन इंडिया डैश हैज़ द लोवेस्ट जेंडर रेशियो। अभी अभी हमने पढ़ा है केरला के बारे में, जहाँ पर हाईएस्ट रेशियो है, तो केरला तो होगा नहीं। महाराष्ट्र का किसी तरीके से जिक्र नहीं हुआ था हमारे लेक्चर में। तो कहाँ पर है? हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर फीमेल का पॉपुलेशन कंपेयर टू मेल्स काफ़ी कम है।
Now next question says in India dash state has highest literacy rate. कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है? अगर हमको याद होगा तो एक रिपोर्ट बनी थी जिसके हिसाब से बताया गया था कि कौन से स्टेट में लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। कौन सा ऐसा स्टेट था जिसके बारे में हमने पढ़ा था? डेफिनेटली केरला इज़ द स्टेट जहाँ पे उनका पॉपुलेशन जो है वो कितना पढ़ा लिखा है? 93% एज पर दी 93%। सो ये जो रिपोर्ट दी गई है वो किसके थ्रू दी गई है? इन द ईयर 2011-12 जब सेंसस रिपोर्ट बनी थी तब देखा गया था कि केरला में सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, लिटरेट है, इसीलिए केरला एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर लिटरेसी रेट कंपेयर टू अदर स्टेट्स सबसे ज़्यादा है। सो योर केरला इज़ द करेक्ट आंसर। मूविंग अहेड विथ योर फर्दर क्वेश्चन, इन इंडिया डैश स्टेट हैज़ लोवेस्ट लिटरेसी रेट। अगर हमको याद रहेगा तो लोवेस्ट लिटरेसी रेट जो है केरला में नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है यहाँ पर लिटरेसी रेट जो है वो ज़्यादा है। गोवा भी नहीं हो सकता क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था गोवा और केरला ऐसे स्टेट और यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा है। सो अल्टीमेटली बिहार इज़ द करेक्ट ऑप्शन जहाँ पर लिटरेसी रेट जो है वो क्या है? लिटरेसी रेट जो है वहाँ पर लोवेस्ट है। लोवेस्ट का मतलब है कम है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस के साथ में। अमंग द स्टेट्स डैश हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, जो हमने अभी अभी पढ़ा है तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। कहाँ पर हाईएस्ट लिटरेसी रेट है? आपके केरला में। द रूरल पीपल इन इंडिया आर मोस्टली एंगेज इन, अब जो गांव के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? कौन सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है? क्या वो इंडस्ट्रीज़ में इन्वॉल्व है? नहीं, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो गांव में है ही नहीं, हमने पढ़ा था अर्बनाइजेशन हुआ ही नहीं है, तो गांव में इंडस्ट्रीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये ऑप्शन जो है हमारा एलिमिनेट हो गया। अब आता है सर्विसेज। सर्विसेज तो हमने पढ़ा था अर्बन जो लोग होते हैं, जो अर्बनाइजेशन होता है, अर्बन इंडिया के लोग होते हैं, शहर के जो लोग होते हैं सबसे ज़्यादा सर्विस में होते हैं। तो जो रूरल पीपल है दे आर मोस्टली एंगेज इन एग्रीकल्चर और रिलेटेड एक्टिविटीज़। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद होगा तो एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड जो भी काम होता है रूरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आप जाकर देखना, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। गांव के लोग सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी में क्या करते हैं? काम करते हैं। ना द अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया इज मोस्टली एंगेज्ड इन, अभी अभी हमने देखा, क्या वो लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में होते हैं? नहीं, वो लोग सबसे ज़्यादा होते हैं सर्विस में, क्योंकि एग्रीकल्चर में तो ऑलरेडी क्या है हमारे रूरल पीपल है, तो अर्बन पीपल जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? हमारे सर्विस सेक्टर में होते हैं। अ डैश इज अ कम्युनिटी ऑक्यूपाइंग अ कॉमन जियोग्राफिक एरिया एंड हैविंग अ कॉमन लैंग्वेज एंड कल्चर। कॉमन लैंग्वेज एंड कल्चर के ऊपर फोकस करो, हमने ये जो है लास्ट लेक्चर में कवर किया था, ट्राइबल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हमने कवर किया था। तो डैश इज अ कम्युनिटी ऑक्यूपाइंग अ कॉमन जियोग्राफिक एरिया। कॉमन जियोग्राफिक एरिया। क्या रिलीजन इज अ कम्युनिटी? नो, रिलीजन इज नॉट अ कम्युनिटी। कास्ट इज अ कम्युनिटी? नो। ट्राइब इज अ कम्युनिटी, क्योंकि एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने क्या किया है, क्या बोला था कि जो गिरिजन्स हैं, जो आदिवासी हैं, उनको क्या बोला जाएगा? शेड्यूल्ड ट्राइब बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लोग एक कॉमन जियोग्राफिक एरिया में रहते हैं, कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज जो है उनका वहाँ पर क्या हो रहा है? फॉलो हो रहा है। सो ट्राइब इज योर करेक्ट आंसर। Now tribes are referred as dash in the Indian Constitution, जैसे मैंने अभी अभी आपको आंसर दिया है उसका, द करेक्ट ऑप्शन इज योर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने क्या बोला? गिरिजन्स को, आदिवासीज को क्या हमको बोलना है, किस नाम से बुलाना है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम से बुलाना है। नेक्स्ट इट सेज मेजॉरिटी ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया आर, कल ही हमने पढ़ा था 88% जो है इंडिया में हिंदूज़ का पॉपुलेशन है डेफिनेटली। तो ट्राइबल जो है, ये लोग जो है ट्राइबल पीपल जो है, ट्राइबल पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा कौन से धर्म को मानता है? दे आर फ्रॉम हिंदूज़, दे आर अ पार्ट ऑफ हिंदूज़। डैश इज़ अ बिलीफ इन द स्पिरिट ऑफ द डेड। अब हमने ट्राइबल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि इनकी जो बिलीफ है, फेथ है, श्रद्धा है, वो किन चीज़ों के ऊपर है? एनिमिज्म है, फेटिशिज्म है और टोटेमिज्म है। तो स्पिरिट ऑफ डेड में कौन बिलीव करता है? एनिमिज्म जो है वो बिलीव करता है। नेक्स्ट, डैश इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल थिंग्स लाइक लीफ, फेदर, हॉर्न, स्टोन एंड सो ऑन। पत्थर की पूजा करना या हॉर्न्स जो होता है उसकी पूजा करना, मटेरियल चीज़ों की जो पूजा करना होता है वो इन पे बिलीव करते हैं। तो एनिमिज्म तो हमने देख लिया, स्पिरिट ऑफ डेड पे बिलीव करता है, तो एनिमिज्म नहीं है। करेक्ट आंसर इज फेटिशिज्म। फेटिशिज्म जो है वो मटेरियल चीज़ों पर क्या करता है? बिलीफ रखता है और उन्हीं की पूजा पाठ करता है। नेक्स्ट जो है हमारा आता है डैश इज द वर्शिप, डैश इज अ बिलीफ इन टोटम विच मे बी एन एनिमल लाइक वॉल्फ, हॉक, हर्टल,
टर्टल एक्सेट्रा और प्लांट और अ नेचुरल ऑब्जेक्ट। ये जो है वो किस में बिलीव करते हैं, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में बिलीव करते हैं, जैसे एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, कोई ऑब्जेक्ट हो गया। तो लास्ट में हमारा ऑप्शन जो है ऑफकोर्स यही बचता है, एनिमिज्म नहीं है, फेटिशिज्म नहीं है। एनिमिज्म स्पिरिट ऑफ डेड में भरोसा करता है, फेटिशिज्म किस पे भरोसा करता है, मटेरियल चीज़ों पे, और नेचुरल ऑब्जेक्ट जो है उस पर कौन भरोसा करता है, उनका बिलीव जो है वो टोटेमिज्म जो है वो उन चीज़ों के ऊपर फेथ और बिलीफ रखते हैं। नाउ डैश इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। कौन सी है ऑफिशियल लैंग्वेज, हमने लेक्चर में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी में बार बार पढ़ा है, हिंदी इज कंसिडर्ड टू बी दी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। मेजॉरिटी ऑफ द ट्राइबल्स आर एंगेज्ड इन डैश। ट्राइबल्स जो है वो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो है वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। क्यों इन्वॉल्व होते हैं, बिकॉज ज़्यादा एजुकेशन परसीव नहीं करते हैं, लैक ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज़ है, पावर्टी है, तो ये सबसे बड़ा रीज़न है उनका कि वो लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो है वो उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ना श्वेतांबर एंड डैश आर द टू मेजर सेक्ट्स इन जैनिज्म। जब हमने मल्टीपल रिलीजन की पढ़ाई की थी तो उसके अंदर अगर आप देखोगे कि जैनिज्म के ऊपर जो दिया हुआ है तो कौन से टू मेजर सेक्शंस हैं जो फॉलो किए जाते हैं, तो वो है आपके श्वेतांबर एंड योर दिगंबर। ये दो मेजर सेक्शंस है जो जैनिज्म में फॉलो होते हैं। श्वेतांबर एंड दिगंबर आर द टू मेजर सेक्ट्स ऑफ, अभी हमने पढ़ा है, इट इज अबाउट योर जैनिज्म। नाउ इन इंडिया द स्टेट्स आर फॉर्म्ड मोस्टली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। स्टेट्स जो है वो कौन से बेसिस पर फॉर्म हुए हैं, लैंग्वेज के बेसिस पर फॉर्म हुए हैं। इंडिया इज़ द डैश कंट्री बाय एरिया इन द वर्ल्ड, यानी कि अगर बाय एरिया बात करें, पूरे लैंड की अगर हम बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो सबसे ज़्यादा एरिया के हिसाब से देशों को बांटा गया है। कौन सा नंबर 1 पे आएगा, 2 पे आएगा, 3 पर आएगा, तो इंडिया जो है उसका कौन सा रैंक है, 7th रैंक है जब हम बात करते हैं द एंटायर एरिया इन द वर्ल्ड। The 8th schedule of Indian Constitution enumerates dash language और 8th schedule of Indian Constitution recognizes dash language। तो अभी हमने पढ़ा है कितनी लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया है, 8th schedule। आपको याद रखना है ये जो schedule बनाया जाता है, schedule का मतलब जहाँ डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिया जा सकता है वहाँ पर एक हिसाब से एक इंडेक्स बनता है, तो उस इंडेक्स को फॉलो करते हुए पता चलता है कि कितनी लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया है। टोटल 22 लैंग्वेजेस को क्या किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है। सो 22 इज योर करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं आपके 37th क्वेश्चन की, जो आपको पूछता है कि लॉर्ड महावीरा इज द 24th तीर्थंकर ऑफ, तो 24 तीर्थंकर रहे हैं कौन से रिलीजन में। लॉर्ड महावीरा जो है वो कौन से रिलीजन को बिलोंग करते हैं, हमने अभी भी पढ़ा था आगे के ऑब्जेक्टिव्स में, जैनिज्म। द 8-fold path was given by whom, was given by गौतम बुद्धा, क्योंकि जो अगर आप बुद्धिज़्म रिलीजन के बारे में पढ़ो तो उनका 8-fold पाथ, नोबल पाथ्स जिसको बोला जाता है, वो दिया गया था। हिनायना एंड महायाना आर द 2 मेजर स्कूल्स ऑफ थॉट इन, अब कौन से रिलीजन में हिनायना एंड महायाना है। श्वेतांबर एंड दिगंबर जो है वो ऑलरेडी किस में आ चुके हैं, आपके जैनिज्म में आ चुके हैं, तो हिनायना एंड महायाना आर अ पार्ट ऑफ योर बुद्धिज़्म। विद रेफरेंस टू लैंग्वेज इंडिया ऑफिशियली फॉलोज अ डैश लैंग्वेज पॉलिसी, तो कौन सी लैंग्वेज पॉलिसी जो है वो इंडिया फॉलो करता है, इंडिया फॉलोज 3 लैंग्वेज पॉलिसी। इंडिया कौन सी लैंग्वेज पॉलिसी यूज़ करता है, 3 लैंग्वेज पॉलिसी जो है वो यूज़ करता है। नाउ द इंडियन लैंग्वेजेस बिलोंग टू डैश लैंग्वेज फैमिलीज, 4 लैंग्वेज फैमिली को बिलोंग करता है। आप हमारे चैप्टर 1 में जाकर देखो, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के ऊपर जब हमने पढ़ा है, हमने वहीं पर समझा है कौन से लोग जब इंडिया में आए, 4 ऐसी लैंग्वेज फैमिलीज़ है जो इंडिया में आई और आने के बाद उन्होंने क्या किया, अलग अलग लैंग्वेजेस जो है उनको निकाला है। तो वो सारी लैंग्वेजेस जब वहाँ से ओरिजिनेट हुई है, इसीलिए इंडिया की जो लैंग्वेज है उसकी 4 मेजर लैंग्वेज फैमिलीज़ है। प्रीवियस लेक्चर्स पे आप जाइए, वहाँ जाकर आपको उसके 4 फैमिलीज़ जो है वो उसके आंसर मिल जाएंगे। ओके, अब हमने पढ़ा है लिंबू, कोटा, मुंडा, मीना आर, डेफिनेटली हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा है, दे आर ट्राइब्स ऑफ इंडिया। Now Mongoloids, Negritos and Australoids are examples of Indian groups, so they are example of tribal group again. Dash state is the home to the largest population of scheduled tribes in India. सबसे ज़्यादा population scheduled tribes of India का जो रहा है, कौन से state में रहा है, it is belonging to the state of Madhya Pradesh. The 8-fold path, the 4 noble truths and the concept of nirvana are associated with the religion of Buddhism. Santhal, Pardi, Jain, Chia, Naga are again they are tribes of India.
तेलुगु बिलोंग्स टू, हम जो फैमिली लैंग्वेज की बात कर रहे थे अभी अभी, तो तेलुगु जो है वो द्रविडियन फैमिली लैंग्वेज को बिलोंग करती है। मराठी बिलोंग्स टू डैश लैंग्वेज फैमिली, इंडो आर्यन। कन्नड़ा अगेन अ साउथर्न लैंग्वेज, तो इट बिलोंग्स टू योर द्रविडियन फैमिली। द मोस्ट पॉपुलर सिंबल ऑफ बहाई फेथ इन इंडिया इज द डैश, तो यहाँ पर है उसका करेक्ट आंसर आपका लोटस टेम्पल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज डैश इज द लार्जेस्ट माइनॉरिटी रिलीजन इन इंडिया। लार्जेस्ट माइनॉरिटी यानी कि सबसे कम पॉपुलेशन जो है इंडिया में इनका है। तो क्योंकि हमको पता है हिंदुइज्म सबसे पहले नंबर पर है, सेकंड नंबर पर इस्लाम है, थर्ड पर क्रिश्चियनिटी है, सबसे लास्ट जो आता है वह है आपका सिखिज़्म, जिनका पॉपुलेशन रेशियो हमारी कंट्री में बहुत कम है। चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी आर डैश ऑफ इंडिया। स्टेट कैपिटल्स नहीं है ये, इनको स्टेट नहीं बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है यूनियन टेरिटरीज, इन्हें बोला जाता है यूनियन टेरिटरीज। Okay, with this we are done with our fill in the blanks. Now we are going to learn something about statements are given and we should know whether they are true or false. So okay, Indian society is pluralistic in nature, हमने सबसे फर्स्ट वाले ऑब्जेक्टिव में भी ये पढ़ा था, तो करेक्ट आंसर ऑफ कोर्स इट इज़ ट्रू। डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, डेमोग्राफी का मतलब होता है पॉपुलेशन की स्टडी करना, विच इज़ अगेन ट्रू। इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन है? नो, इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, तो इट इज़ ट्रू। टुडे बेसिस ऑफ बर्थ इज अ क्राइटेरिया टू डिटरमाइन वंस कास्ट, फॉल्स। आज के टाइम पर किसी की बर्थ के बेसिस पे कास्ट का क्राइटेरिया जो है वो फॉलो होना बंद हो गया है। द इस्लामिक कल्चर हैज़ इन्फ्लुएंस द इंडियन सोसाइटी थ्रू द आर्ट ऑफ पॉटरी, कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेशन, फॉल्स। क्योंकि ये जो बिलोंग करती है ये दूसरी फैमिली को बिलोंग करती है जो इंडिया में आई थी, तो तुम्हारा जो इस्लाम है उन्होंने कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेशन को नहीं लाया है, सो द आंसर इज फॉल्स। मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन फॉलो इस्लाम, फॉल्स। मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन फॉलोज हिंदुइज्म। मोक्ष रेफर्स टू द स्टेट ऑफ लिबरेशन, यस। प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग हमने पढ़ा है जो मोक्ष का हिस्सा है। तो लिबरेशन आपको लाइफ से कब मिलता है? बेसिकली व्हेन यू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम वर्ल्डली प्लेजर्स एज वेल एज बॉडीली नीड्स। नाउ इस्लाम कंसिडर्स प्रॉफिट मोहम्मद एज द ग्रेटेस्ट प्रॉफिट, विच इज ट्रू। क्रिश्चियन रिलीजन इज बेस्ड ऑन द 10 कमांडमेंट्स ऑफ द लॉर्ड, ट्रू। 10 कमांडमेंट्स जो लॉर्ड ने दिए हैं, लॉर्ड जो है जीसस ने दिए हैं, तो क्रिश्चियनिटी रिलीजन में वो 10 कमांडमेंट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, डेफिनेटली, सो द आंसर इज ट्रू। नाउ द फाउंडर ऑफ सिखिज्म इज गुरु नानक, ऑफ कोर्स दैट इज ट्रू। जुडाइज्म इज द रिलीजन, फिलोसॉफी एंड वे ऑफ लाइफ ऑफ ज़ोरास्ट्रियंस, नो। जुडाइज्म जो है वो किन से रिलेटेड है? इट इज़ रिलेटेड टू योर Jews, so it can never be related to your Zoroastrian, so the answer is false. Judaism was one of the first foreign religions to arrive in India in the recorded history. Yes, ये हमने पढ़ा था कि जुडाइज्म जो है फर्स्ट फॉरेन रिलीजन है, ऐसा रिलीजन है जो इंडिया से ओरिजिनेट नहीं हुआ है, तो पहला फॉरेन रिलीजन है जो बाहर से हमारी कंट्री में आया था, तो आंसर इज ट्रू। Lack of education, especially among the rural masses, has contributed to the growth of caste system in India. Lack of education system की वजह से आज हमारे देश में कास्ट सिस्टम जो है वो क्या है? सबसे ज़्यादा बढ़ चुका है, तो our answer is true. The influence of religion does not play a role in the growth of caste system in India. अब यहीं पर हमने पढ़ा है कि लैक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी की वजह से कास्ट सिस्टम बढ़ा है। यहाँ बोल रहा है कि रिलीजन का कोई हिस्सा, कोई रोल है ही नहीं कास्ट सिस्टम को बढ़ाने के लिए, तो ये तो गलत है, तो द आंसर इज फॉल्स। द स्टडी ऑफ जेंडर रेशियो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। जेंडर रेशियो जो है वो क्यों किया जाता है? सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से जब पॉपुलेशन की स्टडी हो रही होती है तो हम लोग क्या चेक करते हैं? जेंडर रेशियो देखते हैं कि फीमेल का पॉपुलेशन कितना है, मेल का पॉपुलेशन कितना है। तो डेफिनेटली फीमेल के स्टेटस को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सेंसस में आपका डेमोग्राफी, पॉपुलेशन जो है उसकी स्टडी होती है। केरला हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया, अभी हमने पढ़ा है 93% केरला जो है वो लिटरेसी रेट पर चल रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस 22 लैंग्वेजेस, अगेन द आंसर इज ट्रू। क्या बोलता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने 22 मेजर लैंग्वेजेस ऐसे जिसको रिकॉग्नाइज किया है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज प्रेफरेंस फॉर the next question says preference for a male child is one of the reasons for skewed gender ratio. यहाँ पर ये जो टर्म है skewed, इसका मतलब होता है
बायस्ड होना। बायस्ड होने का मतलब क्या होता है? बायस्ड होने का मतलब होता है अनफेयर होना, यानी कि जेंडर रेशियो जो है हमारी कंट्री में क्या है? अनफेयर है। क्यों अनफेयर है? क्यों मेल का पॉपुलेशन ज़्यादा है, फीमेल का कम है? क्योंकि लोगों की प्रेफरेंस क्या है कि मेल चाइल्ड होना चाहिए, बॉय जो बच्चा होना चाहिए वो लड़का होना चाहिए, तो लड़के की प्रेफरेंस ज़्यादा है, इसीलिए हमारे इंडिया में अनफेयर जेंडर रेशियो है। तो आंसर उसका बिल्कुल सही है। Now in India, the states are formed mostly on the basis of caste. False. Marathi is the official language of India. False. अभी अभी हमने पढ़ा है हिंदी is the official language. Indian Constitution does not allow the respective state legislature to recognize some languages for intra-state official transaction. फॉल्स। जब लैंग्वेजेस को लेकर रायट्स शुरू हो गए थे कुछ स्टेट्स में कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज मत डिक्लेयर करो, इंग्लिश को लैंग्वेज मत डिक्लेयर करो, तो इंटर स्टेट में जब विद इन द स्टेट अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो विद इन द स्टेट में आप अपनी स्टेट की जो लैंग्वेज है उसको यूज़ कर सकते हो, गवर्नमेंट ने अलाउ किया था, तो इसीलिए ये जो है वो फॉल्स है। इन इंडिया द हाइएस्ट पॉवर्टी इज़ इन ओडिशा। ट्रू। ओडिशा में सबसे ज़्यादा पॉवर्टी रेट है, BPL बिलो पॉवर्टी लाइन जो हमने पढ़ा था। Industrialization is weak in Kerala. Yes, it is quite weak in Kerala. Madhya Pradesh has high life expectancy for females as compared to males. High life expectancy females की जो है जो हम आयु कह सकते हैं इसको हिंदी में, तो फीमेल्स की जो लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी रेट है वो ज़्यादा है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। सो द आंसर इज फॉल्स। अर्बन सोसाइटी इज हेट्रोजेनस इन नेचर। येस, वी हैव स्टडीड इन अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये सही है। The unemployment rate is very high in rural areas as compared to urban areas. Unemployment rate जो है वो rural area में ज़्यादा है as compared to urban areas, so it is false. In modern India, the percentage of rural population is more than urban population. यानी मॉडर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि परसेंटेज जो है रूरल पॉपुलेशन का वो ज़्यादा है कहाँ से? अर्बन पॉपुलेशन। क्योंकि हमको अगर याद होगा तो हमने पढ़ा था हमारे इंडिया के टोटल पॉपुलेशन में 68.84% लोग जो है वो रूरल पॉपुलेशन को बिलोंग करते हैं और अर्बन पॉपुलेशन को 31.16% लोग बिलोंग करते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न द करेक्ट आंसर फॉर दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। Urban people are not so socially mobile as compared to rural folk. Of course it is false. क्यों? सोशली मोबाइल का मतलब क्या होता है? सोशल स्टेटस जैसे जैसे आपका इंक्रीज होते जाता है सोसाइटी में, तो अर्बन पीपल का सोशल स्टेटस ऑफकोर्स इंक्रीज होता है। सोशली दे आर मोर मोबाइल एज कम्पेयर टू दी रूरल पीपल। नाउ द ट्राइब्स आर ऑफन कॉल्ड एज गिरिजन्स। ट्रू। डॉक्टर BR आम्बेडकर प्रेफर्ड द टर्म शेड्यूल्ड ट्राइब्स टू आदिवासीज। ऑफ कोर्स दिस इज ट्रू। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन्होंने क्या बोला है? गिरिजन्स या आदिवासीज को किस नाम से बुलाना है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स। नाउ नॉर्मली द ट्राइबल मेंबर्स आर एंडोगेमस ग्रुप। ट्रू। एंडोगेमस का मतलब हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। एंडोगेमस का मतलब होता है विद इन द सेम ग्रुप क्या करते हैं वो? शादी करते हैं, अपनी कम्युनिटी के बाहर शादी नहीं करते, इसलिए वो एंडोगेमस ग्रुप है। द ट्राइबल्स इन इंडिया बिलीव इन कास्ट सिस्टम। फॉल्स। दे डू नॉट बिलीव इन कास्ट सिस्टम। वो लोगों ने अपने ऑक्यूपेशन के बेसिस पे क्या किया है? कम्युनिटीज़ को फॉर्म किया है ऑक्यूपेशन बेसिस पे, तो कास्ट के बेसिस पे फॉर्म नहीं किया है। कल्चरल डाइवर्सिटी कैन ऑफन बी रेफर्ड टू एज मल्टी कल्चरलिज्म। कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब क्या बोल रहा है? मल्टीपल कल्चर का एग्जिस्ट होना। ऑफकोर्स दैट इज ट्रू। डाइवर्सिटी एज अ डिफरेंस, कंट्री में डाइवर्सिटी है ना, तो मल्टी कल्चरलिज्म तो डेफिनेटली होगा हमारी कंट्री में। मल्टीपल कल्चर फॉलो होते हैं, तो विच इज़ ट्रू। The different cultural groups in India influence each other. ट्रू। जैसे एक एग्जाम्पल डाइवर्सिटी एज अ डिफरेंस में हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था, क्योंकि हिंदू मैरिड लेडीज़ जो होती है वो मंगलसूत्र पहनती है, सिंदूर लगाती है, तो इन्हीं का इन्फ्लुएंस जो है वो क्रिश्चियन फीमेल्स पर भी हुआ है जो शादीशुदा है। तो उन्होंने भी क्या किया? सिंदूर तो नहीं लगाया डेफिनेटली, लेकिन उन्होंने भी क्योंकि हिंदू मैरिड लेडी को देखा मंगलसूत्र पहनते हुए, तो उन्होंने भी मंगलसूत्र पहनना चालू कर दिया। तो ये इंटर कल्चर इन्फ्लुएंस होता है, एक कल्चर का इन्फ्लुएंस दूसरे कल्चर के ऊपर होना, तो डेफिनेटली ये चीज़ तो एग्जिस्ट करती है। सो द आंसर इज ट्रू। When people belonging to different cultural background come together, innovative ideas may be exchanged. Yes, ये भी हमने पढ़ा था। एक्सचेंज ऑफ इनोवेटिव आइडियाज़, डाइवर्सिटी ऐसा डिफरेंस का लास्ट पॉइंट था। जब अलग अलग कल्चर के लोग आते हैं एक साथ में, तो काफ़ी इनोवेटिव और यूनिक आइडियाज़ के साथ में आते हैं, क्योंकि हर कोई अपने कल्चर को जानता है। क्योंकि अपने कल्चर को जानता है, इसलिए उन्हें अच्छे से पता होता है कि किस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है जो आपके कल्चर को बिलोंग करते हैं। तो न्यू एंड इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ लोग जो है वो आते हैं। सो डेफिनेटली द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ट्रू। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज
केरला हैज़ वर्स्ट जेंडर रेशियो अमॉन्ग द स्टेट्स ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स दैट इज़ फॉल्स। केरला में जो है वो क्या बोल रहा है, जेंडर रेशियो जो है वर्स्ट है यानी कि फीमेल का पॉपुलेशन कम है। डेफिनेटली नॉट। केरला में 1084 फीमेल का रेशियो है पर 1000 मेल। सो द करेक्ट आंसर टू दिस इज इट हैज़ द हाइएस्ट जेंडर रेशियो, वर्स्ट नहीं, तो आंसर यहाँ पर फॉल्स है। प्रॉफिट मोहम्मद पैगंबर फाउंडेड इस्लाम, ट्रू। The next question that we have is the eightfold path was given by Lord Buddha. Yes, बुद्धिस्ट धर्म के बारे में हमने, बुद्धिज्म धर्म के बारे में हमने पढ़ा था। तो बुद्धिज्म धर्म में जो लॉर्ड बुद्धा है उन्होंने क्या किया था, eightfold path जो है वो दिया है। सो द आंसर इज ट्रू। दिगंबर एंड श्वेतंबर आर द टू सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म, अभी अभी हमने पढ़ा है हमारे ऑब्जेक्टिव में, आंसर इज ट्रू। अकॉर्डिंग टू जीसस क्राइस्ट डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सॉरो। स्टेटमेंट तो सही है, डिज़ायर इज़ द रूट कॉज ऑफ सॉरो, यानी हर एक दुख के पीछे जो रीज़न है वो हमारी इच्छाएं हैं। जितनी ज़्यादा इच्छाएं बढ़ती जाती है, अगर हमको कोई चीज़ नहीं मिलती है हम उतने ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्या स्टेटमेंट जीसस क्राइस्ट ने दिया है? क्या ये जीसस क्राइस्ट ने बोला है? जीसस क्राइस्ट ने नहीं बोला है। आप एक्साइटमेंट में आकर इसका आंसर ट्रू मत लिख देना, ये देखना पहले अकॉर्डिंग टू विच रिलीजन इट इज़ टॉकिंग अबाउट। इट इज़ टॉकिंग अबाउट अकॉर्डिंग टू जीसस क्राइस्ट। डिज़ायर इज द रूट कॉज ऑफ सॉरो, तो आंसर क्या है इसका? फॉल्स है। इंग्लिश इज द सेकेंडरी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन यूनियन, ट्रू। ESL कई बार हम लोग देखते हैं, इसको इंग्लिश सेकेंडरी लैंग्वेज बोला जाता है। ऑफिशियल लैंग्वेज हमने रिकॉग्नाइज किया पहले हिंदी को, सेकेंडरी लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है। इन इंडिया देर आर सेपरेट लॉज फॉर डिफरेंट रिलीजन्स, ट्रू। हर एक रिलीजन के लिए कोई कॉमन लॉ नहीं बना हुआ है, हर रिलीजन अपने लॉ के हिसाब से चल सकता है। सिखिज्म इज अ मोनोथिस्टिक रिलीजन, मोनोथिस्टिक मतलब बिलीविंग इन वन गॉड, तो डेफिनेटली इट इज ट्रू। ईच ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया हैज़ अ लैंग्वेज ऑफ इट्स ओन, ट्रू। हमने देखा नागाज है, उनकी अलग अलग लैंग्वेजेस है, भिल्स कम्युनिटी है, गोंड कम्युनिटी है, तो इन सारे ट्राइब्स की क्या है, अपनी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। Now it says more than half of the scheduled tribe population is concentrated in central India, true। हमने पढ़ा था ना सेंट्रल इंडिया के बारे में, CIS हिमालयन रीजन। बेसिकली ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया जो है क्या बोल रहा है, सॉरी यहाँ पर क्या बोल रहा है, मोर देन हाफ ऑफ द स्केड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इस कॉन्सेंट्रेशन हैज़, यानी कि ज़्यादा पॉपुलेशन उनका कहाँ है, सेंट्रल इंडिया में। The Indian subcontinent is the birthplace of 4 of the world's major religion, true। यानी 4 ऐसे मेजर रिलीजन हैं जो कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, ये रिलीजन इंडिया से ही ओरिजिनेट हुए हैं। As per 2011 census, the literacy rate is the lowest among Muslims across religious community। 2011 census एक और चीज़ हमको कहता है, क्या कहता है कि मुस्लिम कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी है, ऐसा एक रिलीजन है जहाँ पर लिटरेसी रेट जो है वो क्या है, लोवेस्ट है। तो द आंसर इज ट्रू, वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोवेस्ट लिटरेसी रेट है इस कम्युनिटी में। नाउ द फाउंडर ऑफ सिखिज्म इज गुरु गोविंद सिंह, फॉल्स। गुरु नानक जो है वो फाउंडर है, गुरु गोविंद सिंह का कोई जिक्र हमने नहीं पढ़ा है। तो गुरु नानक इज़ द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ट्रू। महाराष्ट्र वॉज द फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, नो। साउथ के जो हमने पढ़ा था एक दो स्टेट्स के बारे में, आप प्रीवियस लेक्चर में जाके वापस चेक कीजिए, इसी बहाने आप लेक्चर भी देख लेंगे जाकर। तो महाराष्ट्र जो है वो फॉर्म नहीं हुआ था लैंग्वेज के बेसिस पर। दूसरे स्टेट्स हैं, 2 ऐसे स्टेट है, एक तो इंडिपेंडेंस के पहले फॉर्म हुए हैं और एक इंडिपेंडेंस के बाद फॉर्म हुए हैं। किस चीज़ पे फॉर्म हुए हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे। तो ये आपको लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी में जाओगे ना, उस लेक्चर में जाओगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। Assamese is a Dravidian language, false, it is not at all a Dravidian language। Okay, for the purpose of census, a person who can both read and write with understanding in any language is treated as literate। बार बार हम यही समझने की कोशिश कर रहे थे हर लेक्चर में, लिटरेसी का मतलब क्या होता है। लिटरेट किसको बुलाया जाएगा, जो लिख सकता है, जो पढ़ सकता है और लैंग्वेज को समझ भी सकता है, वो एक लिटरेट पर्सन होता है। यानी जो आपने लिखा है, जो आप पढ़ रहे हो, उसे आप समझ भी रहे हो, दैट इज़ अ लिटरेट पर्सन। सो द आंसर इज ट्रू। So with this we have completed our true or false. The last question that we are going to do today is match the columns। अभी यहाँ पर आपको याद रखना है, मैच द कॉलम में मैंने डायरेक्टली आपको राइट आंसर्स मेंशन करके लिख दिए हैं। आपके टेक्स्ट बुक के पीछे ऑलरेडी दिए हैं, मैंने सीधा सीधा करेक्ट आंसर लिख दिया है। जो अभी हम बात करते हैं ना, लैंग्वेजेस है, 4 लैंग्वेज फैमिली ऐसी है जिन्होंने कई सारे लैंग्वेजेस इंडिया में क्या किए हैं, इंट्रोड्यूस किए हैं। पहला है आपका इंडो आर्यन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस, दूसरा है ड्रेविडियन, तीसरा है सिनो टिबेटन,
टिबेटन, फोर्थ है आपका ऑस्ट्रिक। तो इंडो आर्यन फैमिली ने क्या किया है, लैंग्वेजेस स्पोकन इन नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो भाषा बोली जाती है वो ज़्यादातर इंडो आर्यन फैमिली की ही लैंग्वेज को बिलोंग करती है। ड्रेविडियन में साउथ इंडिया की जो लैंग्वेजेस हैं, उसके बाद सिनो टिबेटन में लैंग्वेजेस स्पोकन इन नॉर्थ बिहार, नॉर्थ बंगाल एंड नॉर्थ असम। तो अभी अभी हमने देखा ना, असामीज लैंग्वेज जो है वो ड्रेविडियन को बिलोंग करती है, नहीं, वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करती है, सिनो टिबेटन फैमिली जो है वो उसको बिलोंग करती है। लास्ट है आपकी ऑस्ट्रिक। ऑस्ट्रिक जो लैंग्वेजेस बोली जाती है सबसे ज़्यादा सेंट्रल, ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बोली जाती है ऑस्ट्रिक लैंग्वेज। सो आई होप वी आर क्लियर विद दी क्वेश्चन। 4 फैमिली है लैंग्वेजेस की, कौन सी है, इंडो आर्यन है, ड्रेविडियन है, सिनो टिबेटन है, ऑस्ट्रिक है। वापस रिपीट करेंगे हम, इंडो आर्यन है, ड्रेविडियन है, सिनो टिबेटन है और ऑस्ट्रिक जो है वो, ये 4 फैमिली लैंग्वेजेस है इंडिया की जिन्होंने बहुत सारे लैंग्वेजेस को क्या दिया है, बर्थ दिया है। ओके, नेक्स्ट जो दिया है ये हमारा बोला जा रहा है आपके ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में। तो क्या दिया है यहाँ पर, नागालैंड, असम, मध्य प्रदेश और आपका तमिलनाडु। तो नागालैंड में यू विल फाइंड खासीज, असम में यू विल फाइंड थोड़ाज, देन यू हैव मध्य प्रदेश में नागाज एंड तमिलनाडु में यू विल फाइंड दी पॉपुलेशन ऑफ भिल्स। ओके, आई होप वी आर वेरी मच क्लियर विद द एंटायर कॉन्सेप्ट। हमने क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए हैं, कौन से क्वेश्चन आंसर किए हमने, जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अब जो ब्रीफ आंसर्स आपके टेक्स्ट बुक के पीछे दिए हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो उसके आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं, कैसे लिखने हैं, आप चाहो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाकर आप उसको समझ सकते हो। और इन केस इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, इफ़ यू नीड एनी फर्दर असिस्टेंस और हेल्प, डेफिनेटली आप हमको हमारे कमेंट सेक्शन में जो है वो इन्फॉर्म कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डे एंड with this we are done, we are completed with the chapter 1 of फाउंडेशन कोर्स, दैट इज़ ओवरव्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी, जहाँ पर हमने मल्टीपल डाइवर्सिटी कैसे होती है हमारी कंट्री में, क्या क्या चीज़ें हैं, उन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है इन शॉर्ट। सो इन केस इफ़ यू लाइक माई लेक्चर, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। अभी अभी फर्स्ट ईयर BCom BMS बैच के लेक्चर्स शुरू हो चुके हैं, तो अगर आपको अपने लेक्चर्स में नहीं समझ में आता है कुछ, तो डेफिनेटली आप हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में जाइए, वहाँ जाकर आप लोग चेक कर लीजिए। और कोई भी सजेशंस होगा, कोई भी एडवाइस होगा, you are always welcome in the comment section, and please do like, share and comment. Stay tuned to our lectures. Thank you very much.